आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है रिग्रेशन। अब कोरिलेशन और रिग्रेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है ये भी हम आज देखेंगे, क्योंकि ये दोनों काफ़ी सिमिलर टॉपिक्स हैं। ओके, बट रिग्रेशन में बेसिकली होता क्या है? रिग्रेशन में हमारे पास अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे यूजुअली एक्स से डिनोट किया जाता है, यूजुअली, नॉट एवरी टाइम। और हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि है y। ओके, जो यूजुअली इसे y से डिनोट किया जाता है। तो हम रिग्रेशन में मेनली करते क्या है, हम कोरिलेशन में क्या देखते थे कि अगर एक हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं, यानी कि कोरिलेशन है या नहीं दोनों में, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है या नहीं। लेकिन रिग्रेशन में हम क्या करेंगे, हम रिग्रेशन एनालिसिस और रिग्रेशन इक्वेशंस के थ्रू हम दो चीजें निकालेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, एक तो है हमारे पास y ऑन x और दूसरा है हमारे पास x ऑन y। ओके, सो ये हम बेसिकली करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये रिग्रेशन लाइन है, रादर नॉट इक्वेशन, ये रिग्रेशन लाइन है। तो इससे मेरा मतलब क्या हुआ, अगर हम ये करें तो इससे हमें फायदा क्या होगा? अगर हम रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x निकाल ले और उसका एक इक्वेशन निकाले, तो उससे हमें क्या पता चलेगा? हमें अगर कोई x की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है, तो हम उसकी मदद से y की जो वैल्यू आ सकती है वो प्रेडिक्ट करेंगे। और सेम चीज इसमें भी होगी, x ऑन y में अगर हमें y वेरिएबल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है, तो उसकी मदद से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि x की वैल्यू y की उस वैल्यू के लिए क्या होगी। ओके, सो इसमें हम बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप करेंगे दोनों में, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकली एक रिलेशन होगा जिसको हम इक्वेशन के थ्रू लिखेंगे। ओके, और इससे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि y की एक वैल्यू होने पर x पर क्या फर्क पड़ रहा है, यानी x की तभी क्या क्या वैल्यू होगी, और y की x की वैल्यू एक अगर पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है हमें, तो उससे y की वैल्यू क्या है वो भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे हम। ओके, सो दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन ऑफ वैल्यूज। अब इसमें भी टाइप्स है, ये जो टाइप्स है ये सेम ही टाइप्स है जो हमने लास्ट टाइम देखे थे कोरिलेशन के लिए। हमारे पास है सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन। अगेन हमने देखा था कि सिंपल कोरिलेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। इसमें भी सेम चीज है, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिससे हम एक दूसरे के ऊपर उनका इफेक्ट फाइंड कर पाएंगे, जिससे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अगर एक की वैल्यू ये है तो दूसरे की क्या होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन, जो हमारे सिलेबस का पार्ट तो है, लेकिन इसमें हमें सॉल्विंग पार्ट इतना नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगेन कोरिलेशन की तरह ही इसमें सॉल्विंग पार्ट बहुत लंबा होता है, तो ये हम स्किप कर सकते हैं, सिर्फ हम एक बेसिक जिस्ट देखेंगे आगे जाके। इसके अलावा हमारे पास ये तो हुआ एक टाइप ऑफ बाइफर्केशन, सिंपल और मल्टीपल। नेक्स्ट है हमारे पास लिनियर और नॉन लिनियर। नॉन लिनियर लिनियर भी हमने उसमें देखा था, जैसे हमारे पास लेट्स से सपोज ऐसा कोई ग्राफ है या ऐसा कोई ग्राफ है, तो ये दोनों ग्राफ लिनियर के होंगे। लेकिन लेट्स से हमारे पास कोई ऐसा टाइप का ग्राफ है, तो ये ग्राफ नॉन लिनियर में इंक्लूड होगा। ओके, सो ये तो हुआ नेक्स्ट टाइप। अब अगर आपको ये सब थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में या थोड़ा सा ज्यादा बारीकी से देखना है, तो आप कोरिलेशन का मेरा वीडियो देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन जो थे उसमें आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन में ही करवाया था कोरिलेशन में। और लास्ट है हमारे पास टोटल और पार्शियल रिग्रेशन। अब टोटल और पार्शियल रिग्रेशन का भी मैंने बताया हुआ था आपको कि टोटल यानी जो भी फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं, वो सभी को अगर हम एक साथ इंक्लूड कर ले और उनका इफेक्ट देखें एक पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो उसे कहा जाएगा टोटल। और पार्शियल यानी अगर लेट्स से हमारे पास 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और उस उनमें से हम 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट ले रहे हैं एक पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो उसे कहा जाएगा पार्शियल।
रिग्रेशन। वो पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि हम सभी ऐसे वेरिएबल्स नहीं ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनका फर्क डिपेंडेंट पे पड़ रहा है। हम उनमें से कुछ चुनिंदा चीजें ले रहे हैं, चुनिंदा वेरिएबल्स ले रहे हैं जिनका फर्क उन पे पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ओके, सो ये तो हुआ पूरा उसका बाइफर्केशन, सिंपल, मल्टीपल, लिनियर, नॉन लिनियर और टोटल पार्शियल। ये भी एग्जाम में नहीं आता, एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाता है कभी कभी, लेकिन सॉल्विंग पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कोरिलेशन में बताया था, रिग्रेशन में भी सॉल्विंग का पार्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका एक और नाम है, डिपेंडेंट वेरिएबल को कहा जाता है एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, एक्सप्लेन्ड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम है प्रेडिक्टर या रिग्रेसर, प्रेडिक्टर या रिग्रेसर। ओके, ये इसका नाम क्यों पड़ा प्रेडिक्टर? क्योंकि वो हमारे पास प्रेडिक्ट करेगा कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, पूरे रिग्रेशन के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कुछ मेन चीजें। हम देखने वाले हैं रिग्रेशन लाइंस ऑफ एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।